बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डे लर्निंग्स। और इस वीडियो में हम डे टू डे सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 बताने वाले हैं आपको, जिसका मतलब है कि दिन पे दिन कैसे और क्या सिम्टम्स कोविड-19 के रहते हैं, जिसके चलते आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए ताकि आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सके कोविड-19 का। ये जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज नोट करिए कि आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है, सो दैट आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकें, पता लगा सकें कि आपको ये सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो कोविड-19 के सिम्टम्स से रिलेट करते हैं या नहीं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स टेक इट टू द वीडियो और जानते हैं क्या सिम्टम्स दिन पे दिन कोविड-19 के रहते हैं। कोविड-19 के सिम्टम्स अगर हम देखें तो और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो पहले और दूसरे दिन जो आपको सिम्टम्स रहेंगे वो काफी सिमिलर होने वाले हैं कॉमन कोल्ड की तरह। जो आपको रेगुलर फ्लू या कोल्ड हो जाता है उसमें जो सिम्टम्स रहेंगे वो उसी तरह के सिम्टम्स कोविड-19 के पहले और दूसरे दिन में भी रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई फीवर या हेडेक नहीं होने वाला है पहले और दूसरे दिन में, तो थोड़ा माइनर सा थ्रोट पेन हो सकता है। इसके अलावा आपको खाने या पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यू कैन कंटिन्यू योर रेगुलर फूड दैट यू ईट ऑन यूजुअल बेसिस। डे 3 के दिन पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफी रेज हो सकता है। इट कैन गो टू 36.5 सेल्सियस और जो थ्रोट पेन है वो भी इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा इट्स क्वाइट अनकॉमन, पर कुछ पेशेंट्स में देखा जा सकता है कि वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं। डे 4 में पेशेंट का थ्रोट पेन काफी सीरियस हो सकता है और इसके अलावा उसे जॉइंट पेन और वीकनेस भी फील हो सकती है और जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो जाने वाला है 36.5 टू 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। डे 5 और 6 के दौरान पेशेंट का फीवर काफी इंक्रीज हो सकता है, उसे एक्चुअल फीवर स्टार्ट हो सकता है जिसमें उसका बॉडी टेम्परेचर अराउंड 37.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने वाला है और इस दौरान पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ड्राई कफ, डिस्पनिया भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ये 5 सिम्टम्स, टॉप 5 लक्षण है कोविड-19 के। डे 7 पे जो पेशेंट्स रिकवर नहीं हो पाते हैं उनका ड्राई कफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और बढ़ने लग जाती हैं। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इस टाइम पे 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। इस स्टेज पे हेडेक, बॉडी पेन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती है। मोस्ट पेशेंट्स आर एडमिटेड एट दिस स्टेज। डे 8 to 9 में उन पेशेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है जो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस ऑलरेडी हैं और उनकी हालत में ये बदलाव देखे जा सकते हैं। उनको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और इस पॉइंट पे डॉक्टर्स उनसे कुछ इमेजिंग टेस्ट्स करवाने की रिक्वेस्ट करेंगे जो कि एक्सरेज हो सकते हैं ताकि वो देख सकें कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कितनी बढ़ चुकी है। अगर सीवियरनेस ज्यादा बढ़ जाए तो इस पॉइंट पे पेशेंट को आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। डे 12 to 14 में रिकवरिंग पेशेंट्स का फीवर घटने लग जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में भी चेंजेस आते हैं, उन्हें आराम मिलता है और अब वो घर जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी डिस्चार्ज at this point, but even after discharging at day 12 or 14 they might continue to have mild cough at this stage. Day 15 to 16 में जो पेशेंट्स नहीं रिकवर हो पा रहे हैं उनको एक्चुअली और सावधान हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये पेशेंट्स जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं उनको को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो ये काफी फ्रेजाइल ग्रुप है और इनको कार्डियक इंजरी भी हो सकती है। डे 15 to 16 में जो पेशेंट्स नहीं रिकवर हो पा रहे हैं उनको एक्चुअली और सावधान हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये पेशेंट्स जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं उनको को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो ये काफी फ्रेजाइल ग्रुप है और इनको कार्डियक इंजरी भी हो सकती है। 18 to 19 में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी केसेस देखे जाते हैं। सो दिस इज द टाइम जो पेशेंट्स रिकवर नहीं हो पा रहे हैं दे कैन गिव अप ऑन देयर लाइव्स एंड डे 20 to 22 के बीच जो रिकवरिंग पेशेंट्स हैं वो इजीली डिस्चार्ज हो सकते हैं हॉस्पिटल से एंड दे कैन बी एब्सोल्युटली फाइन। ऑलराइट, सो ये थे कोविड-19 के डे टू डे सिम्टम्स जो एक पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। स्टे सेफ, स्टे एट होम।